कॉलम ओवरसीज कन्वेंशन लोग मायूस क्यों हैं? इसमें कोई शुबा नहीं कि ओवरसीज कन्वेंशन की कामयाबी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए इम्कानात रोशन कर दिए हैं। मेरी तजवीज़ पर जो पहला कदम उठाया गया, जो शुरुआत हुई है, जो बिस्मिल्लाह की गई है, अच्छी की गई है। हर किताब के आगाज में 1 या 2 सफ़हात का पेश लफ्ज़ या दिबाचा दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद में होने वाला 3 रोज़ा कन्वेंशन एक दिबाचा था, एक पेश लफ्ज़, एक आगाज़ था और अब उसके तहत पूरी किताब लिखी जाएगी। ताहम ये इत्मीनान बख्श नहीं, कन्वेंशन की जिस कदर अहमियत थी उस कदर तैयारी नजर नहीं आई। ज्यादा मानी खेज, ज्यादा नतीजा खेज और टू द पॉइंट तैयारियों की जरूरत है ताकि जो कमी हाल ही में होने वाले कन्वेंशन में रह गई थी वो पूरी हो सके और जिन मकासद को पेश नजर रखकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ मदऊ किया गया था वो पूरे होने के दर वाह हो सके। कहने का मतलब ये है कि हालिया कन्वेंशन का सिलसिला जहाँ टूटा है, अगले कन्वेंशन का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ना चाहिए और अगला कन्वेंशन सेक्टर वाइज होना चाहिए। ये देखना, जानना और अंदाजा लगाना चाहिए था कि कौन सा ओवरसीज पाकिस्तानी कौन से सेक्टर में दिलचस्पी रखता है। जो जिस शोबे में दिलचस्पी का हामिल होता उसकी मुलाकात पाकिस्तान में मौजूद उसी शोबे के एक्सपर्ट या उसी शोबे में कामयाबी से काम करने वाले अफराद और इदारों से कराई जानी चाहिए थी। यानी सभी को इन्वॉल्व करके 1-to-1 B2B मीटिंग्स अरेंज होनी चाहिए थी। तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्टिव होने चाहिए थे। अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सेक्टर वाइज दावत दी जाती तो इससे भी बेहतर नताइज सामने आ सकते थे। जैसा कि अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स आइटम्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है तो सियालकोट हमारा बहुत अच्छा सिटी है जहां खेलों से मुतालिक हर किस्म का सामान तैयार होता है। अगर कोई कटलरी और हंटिंग आइटम्स जैसे चाकू, छुरियां वगैरह में कशिश महसूस करता है तो ये सब जानते हैं कि इसके लिए वजीराबाद के माहिर बेहतरीन लोग थे जिनके साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुलाकात कराई जाती। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पंखा साजी की सनत को दिलचस्प समझता है तो गुजरात के पंखा साजों और सनतकारों के साथ उसकी मुलाकात कराई जानी चाहिए थी। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक ग्रुप सरामिक्स को तिजारत के लिए अहम समझता है तो उस ग्रुप की मुलाकात के लिए गुजरांवाला के सरामिक से वाबस्ता सनतकारों को तैयार करना चाहिए था। इसी तरह अगर कोई बंदा ज़राअत में इंटरेस्टेड है, ज़राअत में सरमायाकारी का ख्वाह है तो उससे मुतल्लिका किसानों या मुतल्लिका काश्तकारों को मिलाया जाना चाहिए था। अगर कोई बंदा कपास की पैदावार बढ़ाने का कोई प्रोग्राम रखता है तो उसके साथ कपास के यहाँ के लोकल जिम्मेदार अटैच होने चाहिए थे। यानी महज इस्लामाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा होना चाहिए था। जिस तरह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर आराइश की गई, इसी तरह खैर मकदमी सजावट की जाती। हमारे पाकिस्तान भाई अपने वतन में आ रहे थे। इस कन्वेंशन में 80 ममालिक से 1500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शिरकत की। सभी खुश थे कि कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई ऐसा ऐलान जिससे मुल्क की तरक्की की नई राहें खुलती और 70 बरसों से जो गफलत जारी है उसका खात्मा मुमकिन हो सकता। आर्मी चीफ ने दलेराना खिताब किया। तवक्को थी कि वजीर आजम भी इसी तरह मौजू से मुतल्लिका बात करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्टेज पर खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे पता है आपको भूख लगी हुई है। इस बात का ओवरसीज वालों ने बहुत बुरा मनाया कि हम खाना खाने नहीं आए थे, हम तो खाना खिलाने वालों में से हैं। हम तो वो लोग हैं जो मुल्क की खिदमत करने आए थे, तो हमें ये कह देना आपको भूख लगी होगी हमारी इंसल्ट है। ऐसी बात मजाक में भी नहीं की जानी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि कोई अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया जाता जिसमें ओवरसीज और मकामी नुमाइंदे शामिल होते, बाहर के कारोबार का तजुर्बा रखने वाले टैकोन शामिल होते, उनकी बात सुनी जाती और ताजीम की जाती। इसी तरह तमाम सेक्रेटेरिएट, तमाम शोबे एक एक यूनिवर्सल नंबर देते कि हफ्ते में एक दिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। पूरे डिपार्टमेंट अलर्ट होते कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की कॉलें आएंगी, हमें इन कॉलों को अहमियत देनी है। ऊपर इनका कंप्लेन सेल बनाया जाता जिसके ऊपर 22वें ग्रेड का कोई अफसर लगाया जाता जो सारे मामलात को देखता। जरूरी नहीं कोई सिविल ब्यूरोक्रेट ही होता, किसी जनरल को भी इन मामलात का हेड बनाया जा सकता था, बल्कि बेहतर था कोई जनरल हेड होता क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म सिस्टम और इदारे से निकले होते हैं और अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन डिपार्टमेंट्स को ये टास्क दिया जाता कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का काम तरजीही बुनियादों पर करना है। गर्ज हर काम ऐसा होता कि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी वाकई समझते कि अपने वतन वापस लौटे हैं। वो फील करते कि हम अपने वतन में, अपने पाकिस्तान में आए हैं, हमें ये लोग खुशामदीद कह रहे हैं, हमें इज्जत दे रहे हैं। इस सारी तमहीद का मकसद सिर्फ ये कहना है कि हमने अपने ओवरसीज भाइयों के लिए अच्छी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जो मजीद अच्छी हो सकती थी अगर थोड़ी सी और तवज्जो दी जाती। तवक्को करता हूँ कि मैंने दूसरी ओवरसीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की जो तजवीज़ दी है उस पर तवज्जो दी जाएगी और अगले मरहले में हर 3 माह ओवरसीज का कन्वेंशन बुलाने का एहतमाम किया जाएगा।
ان تمام کمیوں، سقموں اور خامیوں سے بچنے کی کوشش کی جائے گی جو اس پہلی کانفرنس یا کنونشن میں نادانستہ رہ گئیں۔ اس طرح کامیابیوں کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ علاوہ ازیں ایک اوورسیز انویسٹمنٹ اتھارٹی بنائی جانی چاہیے، اسی سے کام آگے بڑھے گا۔